रुद्राक्ष का जो बीज होता है, इसका स्पंदन या वाइब्रेशन बहुत अनोखा होता है। तो वो लोग जो लगातार यात्राएं करते हैं रुद्राक्ष पहनते हैं ताकि उनकी अपनी खुद की ऊर्जा का एक कोकून बन जाए, ताकि बाहरी ऊर्जाएं उन्हें परेशान न करें। वो लोग जो कि परिवार और समाज के बीच हैं, हमेशा उनके पहनने के लिए सबसे बढ़िया रुद्राक्ष पंचमुखी होगा। और अच्छा होगा कि आपको उनसे मिला हो जो जानते हैं कि ये क्या है। बस यूं ही किसी दुकान से उठाकर इसे पहन लेना अच्छी चीज नहीं होगी। एक और बीज होता है जिसे भद्राक्ष बोलते हैं। वो भारत के उत्तरी मैदानों में खूब पाया जाता है। ये असल में एक जहरीला बीज है जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। और खास तौर से भारत में पश्चिमी देशों के पर्यटकों के लिए अब हम बड़े सुंदर प्लास्टिक रुद्राक्ष बना रहे हैं। पांचमुखी रुद्राक्ष, इसकी महिमा क्या है? अगम्यागमनम, धोखे में, अनजान में, पता नहीं था, किसी पुरुष ने पराई स्त्री को छुआ, किसी स्त्री का संबंध पराये पुरुष के साथ में हुआ और ऐसा दुराचार हो गया जो अच्छे लोगों को कभी अच्छा, उनके लिए ये कभी बढ़िया हो ही नहीं सकता। और ऐसा हो गया है तो उनके लिए ये पांचमुखी रुद्राक्ष धरती का वरदान। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हैं मास्टर ऑफ ऑल रुद्राक्ष, पांचमुखी रुद्राक्ष पे रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। और ये एक ऐसा रुद्राक्ष माना जाता है दोस्तों की जो कि हर तरह के रिजल्ट आपको दे सकता है। इसको पहनने वाला पर्सन मेंटली स्ट्रांग होता है, फिट रहता है, इमोशनली बैलेंस्ड होता है, काम करने के प्रति इसका बहुत रुझान होता है, हंसमुख हो जाता है। आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एसिडिटी ऐसी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? रुद्राक्ष यदि आपने धारण किया है तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। रुद्राक्ष धारण करने में कुछ भी अनाप शनाप खा रहे हैं ऐसा नहीं है, तुरंत तेज नष्ट हो जाएगा। रुद्राक्ष काम ही नहीं करेगा आपका। ये जो फली वाली सब्जियां आती हैं, बड़ी बड़ी सैंग वाली, उनका त्याग हो सके तो ये प्याज इत्यादि इन सबका त्याग करो। फिर आप देखो इस रुद्राक्ष का महाराज 1 वर्ष के अंदर ही अंदर आप जिस इच्छा को लेकर के जिस लक्ष्य की ओर प्रेरित हैं उसमें आपको जाकर लगा ही देगा। आपका ओज बढ़ा देगा, आपका ध्यान केंद्रित कर देगा। बुद्धि भगवान के हाथ में महाराज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जो तुलसी की माला कंठ में धारण करके भोजन करता है, प्रसाद करता है, ऐसे व्यक्ति को एक एक निवाला पाने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये तुलसी माला है क्योंकि शास्त्र कहते हैं, और शायद आपने भी सुना होगा, घर परिवार में थोड़ा तो सनातन धर्म में सभी बच्चों को सिखाया जाता है कि कोई भी भगवान को भोग लगाते हो तो उसमें तुलसी डालो, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो शरीर है इसको भी अगर हम भगवान को देना चाहें तो तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि तुलसी की माला पहन रखे हैं तो इसमें संबंध बनाने में कोई दिक्कत, आपत्ति? कोई दिक्कत नहीं, आप तुलसी की माला पहने रहिए। क्योंकि तुलसी हमें शुद्ध करती है, हमें पवित्र करती है, ना कि उससे कोई दोष उत्पन्न होता है। इसलिए आप तुलसी धारण किए रह सकते हैं हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। खुश रहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, पर हम इतनी महिमा जरूर बता देते हैं कि तुलसी माला से जो नाम जप किया जाता है उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुलसी माला से। प्लास्टिक पर भाई करो, निषेध नहीं करने, बंद हो जाएगा वो भी राधा राधा कहना, वो हमें बंद नहीं करना। हम कह रहे हैं तुम जैसे बने वैसे करो, लेकिन माला का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुलसी परम पवित्र भगवान श्री हरि की प्रिया, और उनके काष्ठ को जब हम ऐसे ऐसे नाम के साथ, तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमें जागृत होती है। तो हरि वैष्णव लोग तुलसी की माला धारण करते हैं, उनको प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी को व्रत करने का फल प्राप्त होता है जो तुलसी धारण। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? रुद्राक्ष जीवन सुधार देगा और तुलसी मौत सुधार देगी। दोनों का इतना बड़ा काम। रुद्राक्ष के द्वारा संसार की सभी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जो रुद्राक्ष होता है आचार्य जी, उससे एक जीवन में सकारात्मकता भी तो आती है। रुद्राक्ष में कोई शक्ति नहीं होती। रुद्राक्ष क्या है? जैसे प्रकृति में इतनी चीजें पैदा होती हैं, फिर रुद्राक्ष ही पैदा होता है। कोई उसमें अपने आप में विशेष शक्ति नहीं होती। लेकिन अगर रुद्राक्ष को देख करके आपको शिवत्व की याद आ जाती है तो रुद्राक्ष का काम सफल हुआ। आप सोचो कि जीवन में रुद्राक्ष लाने पर से कुछ बदल जाएगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। आप शिवत्व से दूर हो और रुद्राक्ष को पकड़े हुए हो तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जैसी आप जिंदगी चला रहे हो वैसी ही जिंदगी चलाने में कोई फल, कोई बीज, कोई रुद्राक्ष आपकी मदद कर देगा। नहीं, शिवत्व का तो मतलब ही होता है विध्वंस। जो कुछ भी होना नहीं चाहिए उसको हटाने के प्रतीक हैं शिव। और सच्ची बात यह है कि हमारी जिंदगियों में ज्यादातर वही है जो नहीं होना चाहिए। अब आपकी जिंदगी में जो कुछ है वो आप हटाना तो चाहते नहीं, और रुद्राक्ष पकड़कर बैठ गए हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला।